दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत से लोग रिग्रेट फ्री जिंदगी में रहना ही पसंद करते हैं और रिग्रेट फ्री लाइफस्टाइल की ही प्रशंसा को अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इस इथोज के पीछे सिद्धांत है कि हमने अपने हर कार्य को स्वीकार कर लिया है जिसने हमें इस स्थान तक पहुंचाया है या आज हम जो कुछ भी हैं। ऑथर डैनियल पिंक अपनी नई पुस्तक द पावर ऑफ रिग्रेट में बताते हैं कि कैसे पीछे मुड़कर देखना हमें आगे बढ़ाता है। ऑथर गहराई से इस पर विचार करते हैं और इस कंक्लूजन पर आते हैं कि रिग्रेट्स ठीक से यूटिलाइज और कंसेप्चुलाइज किए जाएं तो वास्तव में ये फायदेमंद होते हैं और हमें वह चीज बता सकते हैं जिसे हमें अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोवा रीड्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रिग्रेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ रिग्रेट के बारे में जानेंगे जिसे कि डैनियल पिंक ने लिखा है। दोस्तों ऑथर डैनियल पिंक रिग्रेट को उस भावना के रूप में परिभाषित करते हैं कि जब लोग यह विश्वास करते हैं कि उनका वर्तमान बेहतर होता यदि उन्होंने पास्ट में एक अलग डिसीजन लिया होता। ऑथर डैनियल पिंक कहते हैं केवल सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और नकारात्मक भावनाओं को डूबने देना व्यक्ति के जीवन और क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। पिंक का इस पुस्तक में यह लक्ष्य है कि वे इस दावे को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि रिग्रेट एक नेसेसरी इमोशन है और यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो यह बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह अत्यधिक नकारात्मक भावनाओं या स्टेग्नेशन और निर्णय लेने के डर को भी उपजा सकता है। दोस्तों रिग्रेट हमें इंसान बनाता है, लेकिन ऑथर डैनियल पिंक के अनुसार रिग्रेट उस चीज का हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें रिग्रेट करने के लिए दो अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। हमें एक ही समय में पीछे जाना पड़ेगा और भविष्य में भी जाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो रिग्रेट को अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति को अपने वर्तमान समय को देखना चाहिए और उसमें कुछ असंतोष को महसूस करना चाहिए। ऑथर आगे बताते हैं कि रिग्रेट करने वाले व्यक्ति को तब पास्ट में जाना चाहिए और मानसिक रूप से कुछ एक्शंस को बदलना चाहिए और फिर से खुद को भविष्य में यह देखने के लिए वापस प्रोजेक्ट करना चाहिए कि मानसिक रूप से कुछ एक्शंस को बदलने के बाद उसका जीवन अलग कैसे दिखेगा। दोस्तों रिग्रेट कुछ ऐसा नहीं है जिसे कम बुद्धि वाले प्राणी ही करते हैं। यह मानव होने का इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि रिग्रेट का अनुभव न कर पाना किसी व्यक्ति के दिलों और दिमाग में समस्या का संकेत हो सकता है। रिग्रेट होने के लिए व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि परिणाम उनके द्वारा किए गए कार्यों से निर्धारित होता है, न कि उनके भाग्य से। ऑथर आगे रिग्रेट और दुख के बारे में अंतर को बताते हैं। ऑथर के विचारों में यदि किसी व्यक्ति ने चूल्हे को चालू छोड़ दिया है और उनका घर जल गया है तो उसे रिग्रेट नहीं कहेंगे, वहां उसे दुख का अनुभव होगा। दोस्तों रिग्रेट तब होता है जब जंगल में आग लग गई है और आग ने उसके घर को जला दिया है। ऑथर डैनियल पिंक रिग्रेट की प्रकृति पर अपनी चर्चा शुरू करते हुए काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में बताते हैं। यह थिंकिंग जब होती है जब हमारा दिमाग ऐसी परिस्थितियां गढ़ने लगता है जो वास्तविक दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑथर बताते हैं जब रिग्रेट व्यक्ति को इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है यार कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ, इन्हें डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोग अपने पास्ट में झांक कर देखते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं पास्ट में अलग तरह से कार्य करता तो न जाने आज मैं कितनी बेहतर परिस्थितियों में होता। इसे अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल कहते हैं। अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में पिंक का दावा है कि रिग्रेट की इस भावना के प्रति लोगों की नापसंदगी के बावजूद भी इससे तीन मुख्य लाभ उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर एक, यह डिसीजन मेकिंग में सुधार कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास्ट के रिग्रेट हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, साथ ही भविष्य में अलग अलग निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकता है। नंबर टू, रिग्रेट आपके परसिस्टेंस को बढ़ाकर आपके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। अगर रिग्रेट किसी व्यक्ति के स्वयं का अपना है या किसी फिक्शनल व्यक्ति का है तो रिग्रेट किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ सकता है जिसने पछतावे का अनुभव किया हो और फिर वे उसे उसी तरह की फीलिंग से बचने के लिए अपने स्वयं के कार्यों में अधिक परसिस्टेंस हो सकता है। नंबर थ्री, रिग्रेट लोगों को उनके वर्तमान में अधिक सकारात्मक निर्णय लेने में मदद कर सकता है। दोस्तों इसके बारे में ऑथर एक कहानी बताते हैं। दोस्तों एक महिला जिसे अपने पास्ट में दादा दादी की कहानियां सुनने में पर्याप्त समय न देने का पछतावा था,
अब जबकि उसके दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब उसे कहानियां ना सुनने का पछतावा है, तो वह महिला अपने माता पिता की कहानियां सुनना सुनिश्चित करती है ताकि समय बीतने पर उसे वह पछतावा ना हो। दोस्तों, यहाँ ऑथर भावनाओं के प्रति लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और वे इस बात पर पहुंचते हैं कि पछतावे के साथ सबसे अच्छा विकल्प यह समझना है कि उस रिग्रेट की भावना को समझने के लिए सोचना। उनका मानना है कि अगर लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए इन विचारों का उपयोग करते हैं, तो लोग बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। यदि कोई व्यक्ति भावनाओं की उपेक्षा करता है तो उसे डिल्यूजन में डाला जा सकता है। पिंक और उनके सहयोगियों ने वर्ल्ड रिग्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 105 देशों में 16,000 से अधिक लोगों के रिग्रेट्स को रिकॉर्ड किया। इन रिग्रेट्स को एनालाइज करके पिंक को यह विश्वास हो गया कि जहां कई रिग्रेट्स का सतही स्तर अलग दिखता है, वहीं कुछ रिग्रेट्स एक डीप स्ट्रक्चर को साझा करते हैं। रिग्रेट्स के डीप स्ट्रक्चर को देखते हुए ऑथर 4 मुख्य रिग्रेट्स के बारे में बताता है। नंबर 1, फाउंडेशन रिग्रेट। फाउंडेशन रिग्रेट के बारे में ऑथर बताते हैं, ये रिग्रेट भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा न बचा पाने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल न करने जैसे कार्यों से संबंधित है। फाउंडेशन रिग्रेट के साथ पूरी नहीं होने वाली मानवीय आवश्यकताओं को स्थिरता की आवश्यकता है। स्टेबिलिटी की यह आवश्यकता मानव के कई अलग अलग पहलुओं जैसे कि भौतिक और वित्तीय जीवन को क्रॉस कर सकती है। दोस्तों, फाउंडेशन रिग्रेट में बहुत से पछतावों का आधार टेम्पोरल डिस्काउंटिंग है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं और भविष्य को कम महत्व देते हैं। इन रिग्रेट्स में उन क्षेत्रों पर बहुत अधिक जोर देना शामिल है जहां कोई स्थायी वैल्यू नहीं है। दोस्तों, फाउंडेशन रिग्रेट का एक प्रमुख पहलू यह है कि वे कंपाउंड होते जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस लंबे समय में बड़े नकारात्मक प्रभाव जोड़ सकती हैं, जिसे ऑथर फाउंडेशनल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। ऑथर उसके प्रति सावधान करते हैं और कहते हैं कि लोग इस गलत सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे द्वारा लिया गया डिसीजन ऐसा था कि जैसे मैं फेलियर्स को न्योता दे रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया। जबकि दोस्तों, मामला यह हो सकता है कि हमारी कुछ असफलताएं हमारे नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, फाउंडेशन रिग्रेट से सीखा जाने वाला मुख्य सबक है आगे की योजना बनाना। दोस्तों, दूसरे प्रकार का रिग्रेट बोल्डनेस रिग्रेट है। यह रिग्रेट तब आता है जब हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं और बाद में सोचते हैं काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस रिग्रेट में केवल एक ही क्षण शामिल होता है, वह है जहां हमने साहसपूर्वक कार्य नहीं किया। यह व्यक्ति जीवन भर के छोटे छोटे निर्णयों को एक्यूमुलेट करता रहा। बोल्डनेस रिग्रेट से पूरी होने वाली मुख्य आवश्यकता विकास है। ऑथर बताते हैं कि इस प्रकार के लोग एक्शन से ज्यादा इन एक्शन पर पछताते हैं। ऑथर का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है जब हम एक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या हुआ है और हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, बोल्डनेस रिग्रेट से यह सबक सीखा जाना चाहिए कि हमें लाइफ में हटकर बोलना और जोखिम उठाना चाहिए। तीसरे प्रकार का रिग्रेट मोरल रिग्रेट है। यह रिग्रेट तब होता है जब हम अपने बिलीफ के अनुसार कार्य नहीं करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मोरल रिग्रेट के साथ हमारी आवश्यकता जिस चीज से छूटी हुई है वह अच्छाई की भावना है। मोरल रिग्रेट की पिन पॉइंट को करना मुश्किल है क्योंकि लोग मोरलिटी की अपनी परिभाषाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड रिग्रेट प्रोजेक्ट में डीप स्ट्रक्चर रिग्रेट का केवल 10% मोरल रिग्रेट था, लेकिन जब वे होते हैं तो वे विशेष रूप से दर्दनाक होते हैं। दोस्तों, मोरल रिग्रेट को 5 बड़े प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, डराने धमकाने जैसा रिग्रेट। नंबर 2, चीटिंग। नंबर 3, डिसलॉयल्टी। नंबर 4, अधिकार के लिए तोड़फोड़ करना या अनादर करना। नंबर 5, अपवित्रता या किसी चीज की पवित्रता को कम करने के बारे में पछतावा। दोस्तों, मोरल रिग्रेट से सीखी जाने वाला सबक है सही काम करना। सबसे अंतिम रिग्रेट जिसे डेनियल पिंक बताते हैं वह है कनेक्शन रिग्रेट। दोस्तों, ये रिग्रेट तब होता है जब हम अपने लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में फेल होते हैं। इन रिग्रेट के साथ मानव के प्रेम की पूर्ति नहीं होना है। कनेक्शन रिग्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, क्लोज डोर रिग्रेट। नंबर 2, ओपन डोर रिग्रेट्स। क्लोज डोर रिग्रेट तब होता है जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और आगे कोई संबंध संभव नहीं है, बल्कि ओपन डोर रिग्रेट तब होता है जब रिश्ते के बारे में कुछ करने की संभावना बनी रहती है। ओपन डोर रिग्रेट से कुछ कनेक्शन रिग्रेट एक कॉन्शियस डिसीजन या दोनों के बीच में होने वाली दरार के कारण होते हैं
और अन्य कनेक्शन रिग्रेट तब होते हैं जब लोग बस अलग हो जाते हैं। लोग कनेक्शन को ठीक करने के परिणाम के बारे में भयभीत होते हैं क्योंकि वे यह अनुमान लगाते हैं कि दूसरे लोग कितने नाराज हैं, बल्कि इस बात को नहीं सोचते कि वह आपके संपर्क का कितना स्वागत करेगा। दोस्तों, क्लोज डोर रिग्रेट से सीखने का सबक है अगली बार बेहतर करना, और ओपन डोर रिग्रेट से सीखने का सबक है अब कुछ करना। दोस्तों, आगे ऑथर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यदि रिग्रेट मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तो ऑथर पिंक मनोवैज्ञानिक नुकसान को कम करने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। नंबर 1, यदि संभव हो तो हमें पछतावे को पहले जैसा करना चाहिए, क्योंकि लोग इनएक्शन के बजाय एक्शन के रिग्रेट को कम करने की अधिक संभावना रखते हैं। किसी रिग्रेट को पहले जैसा करने के लिए एक व्यक्ति माफी मांग सकता है या वर्तमान निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो पिछले निर्णयों के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। हम यह देखने के लिए स्थिति को देख सकते हैं कि यदि हमने कोई अन्य कार्य किया होता तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। जो कुछ हुआ है उसमें हम उम्मीद की किरण भी देख सकते हैं, जबकि ये हमारी वर्तमान स्थिति को नहीं बदलेंगे, लेकिन उस भावनात्मक संकट को कम करने में मदद जरूर कर सकते हैं जो हमें महसूस होती है। दोस्तों, जब हम किसी रिग्रेट को पहला जैसा नहीं कर सकते तो अफसोस की भावना को दूर करने और इसे बौद्धिक बनाने और इसे सकारात्मक कार्रवाई में बदलने के लिए हम 3 चीजें जरूर कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ डिस्क्लोजर। दोस्तों, जब हम भावनाओं को शब्दों में डालते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। यह या तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए डिस्क्लोजर हो सकता है या लेखन के माध्यम से सेल्फ डिस्क्लोजर हो सकता है। दूसरा, जिसके बारे में ऑथर डैनियल पिंक बताते हैं, वह सेल्फ कंपैशन है। लोगों को सेल्फ कंपैशन पर ध्यान देने की जरूरत है। पिंक चर्चा करते हैं सिर्फ आत्मसम्मान पर ध्यान देने से नुकसान हो सकता है। वह सेल्फ कंपैशन को बढ़ावा देना पसंद करते हैं जिसमें खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना शामिल है जैसा हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति फॉल्ट करता है तो हम अक्सर उसके प्रति अधिक दयालु होते हैं जितना हम स्वयं के प्रति होते हैं। ऑथर सेल्फ कंपैशन पर बेनिफिट के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन आत्मसम्मान की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने को नहीं कहता। और अंत में वह सेल्फ डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग लोगों को उनके पछतावे के बारे में विश्लेषण और रणनीति बनाने में मदद करती है। एक तरह से एक व्यक्ति इसे स्पेस देने के माध्यम से कर सकता है। ऐसा करने का दूसरा तरीका समय के माध्यम से है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह निर्धारित करने के लिए भविष्य की ओर देखते हैं कि कैसे हमें भविष्य में 1 महीना, 1 साल या 50 साल बाद भी पछतावा महसूस होगा। पछतावे के बारे में पिंक की मुख्य चेतावनी यह है कि हम अपने आप को एंटीसेप्टरी रिग्रेट में बहुत अधिक न रहने दें। यह देखते हुए कि हम भविष्य में पछतावा कैसे महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे हमें वर्तमान में निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। हालांकि यदि हम अपनी मेंटल स्पेस का बहुत अधिक खर्च करते हैं तो हम खुद को पैरालाइज भी कर सकते हैं। इसका समाधान करने के लिए पिंक हमें यह देखने के लिए आग्रह करता है कि यदि कोई निश्चित एक्शन ऊपर बताए गए 4 पछतावों में से एक को ट्रिगर कर सकती है तो हमें निर्णय लेने में कुछ समय और ध्यान देना चाहिए। यदि इसमें डीप स्ट्रक्चर वाले एरियाज में से रिग्रेट शामिल नहीं है तो हम निर्णय को कम गंभीरता से भी ले सकते हैं। दोस्तों, पिंक ने हजारों लोगों का सर्वे किया और इन सर्वेज का विश्लेषण भी किया। इन सर्वेज से उन्हें और उनके सहयोगियों को पछतावे का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यह समझ में आया कि पछतावे को समझने से लोगों को अपने पास्ट के साथ शांति में आने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ डैनियल पिंक की यह पुस्तक द पावर ऑफ रिग्रेट आपकी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।